भारतीय राजनीति के वर्तमान विपक्षी दलों में ड्रामेबाजों की कमी नहीं है। दरअसल देखा जाए तो ड्रामा तो जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के बीच एक रिले रेस की तरह है। अब देखिए ना, कभी ड्रामेबाजी की ये मिसाल वीपी सिंह के हाथों में थी, फिर वो लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव के हाथों में रही, जिन्होंने ड्रामेबाजी की उस मिसाल से भारतीय राजनीति को रोशनी दी। उसके बाद केजरीवाल आए और छा गए। ड्रामेबाजी की मिसाल उनके हाथ में लगभग 12 वर्षों तक रही। दिल्ली में हार के बाद वो मिसाल अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के हाथों में है। बस देखने वाली बात ये रहेगी कि उनके हाथों से किसके हाथों में जाती है। अब दोस्तों, आप भी टेंशन में आ गए होंगे कि मामला आखिर है क्या, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर 3,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का इल्जाम है। जी हाँ, 3,500 करोड़। मतलब ये तो केजरीवाल के सच में बड़े भाई निकले, क्योंकि केजरीवाल सरकार का शराब घोटाला 100 करोड़ का था। खैर, चार्जशीट के मुताबिक 2019 से 2024 तक वाईएसआरसीपी सरकार ने हर महीने 50 से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब कंपनियों से वसूली। ये रकम हवाला और सेल कंपनियों के जरिए दुबई और अफ्रीका में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल की गई। आपको बता दें, ये जानकारी वाईएसआरसीपी की सांसद और लोकसभा में नेता मिथुन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। एसआईटी की रिपोर्ट है कि मिथुन रेड्डी का इस घोटाले में बड़ा हाथ है। एसआईटी ने आरोप पत्र में इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है, जिसने शराब बनाने वाली कंपनियों से रिश्वत ली। आरोप पत्र में कहा गया कि 2019 में हैदराबाद के हयात होटल में वाईएसआरसीपी के नेताओं और शराब कंपनियों के मालिकों के बीच बैठक हुई थी और इस बैठक में ही शराब कंपनियों के मालिकों से कहा गया था कि उन्हें रिश्वत देनी होगी। अब देखिए, राजनीतिक तो नहीं पर सामाजिक दृष्टिकोण से शराब अपने आप में ही एक घोटाला है। पर शराब में घोटाले की ये परिपाटी केजरीवाल से अब जगन मोहन रेड्डी ने आगे बढ़ाई है। वैसे सच ये भी है कि भूपेश बघेल के पुत्र भी शराब घोटाले में फंसे। खैर, अब इन सब के बाद जगन मोहन रेड्डी ने भी वही किया जो केजरीवाल किया करते थे। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का खेल तो राजनीतिक साजिश है। फर्क केवल इतना है कि केजरीवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा हुआ था और जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जगन मोहन रेड्डी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को मीडिया ड्रामा और वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए गढ़ा गया मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव बताया। उनका कहना है कि पूरा मामला दबाव, धमकियों और थर्ड डिग्री टॉर्चर एवं रिश्वत व प्रलोभन के जरिए दिए गए बयानों पर आधारित है। ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने मिथुन रेड्डी की गिरफ्तारी की भी निंदा की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पर ऐसा नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ केवल शराब घोटाला ही सामने आया हो। शराब से पहले बंगले वाला घोटाला भी कुछ कम नहीं है। आप कहेंगे कि ये बंगला घोटाला क्या है? तो दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी पर ताड़ेपल्ली में सरकारी जमीन पर अवैध बंगला बनाने का आरोप है। टीडीपी का कहना है कि ये बंगला जनता के पैसे से बना ताड़ेपल्ली ताजमहल है। और संयोग देखिए कि इस मामले में भी जगन मोहन रेड्डी और केजरीवाल में समानता है। आपको याद दिला दें कि केजरीवाल का शीश महल भी कम चर्चा में नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि दोनों ने अपने बंगले को सादगी का प्रतीक खूब बताया था। जगन मोहन रेड्डी का कहना था कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, ये सब बदनाम करने की साजिश है। दोस्तों, याद रखना, केजरीवाल ने भी यही राग अलापा था। मैं तो मफलर मैन हूँ, ये शीश महल तो मेरे लिए नहीं, जनता के लिए है। वैसे केवल यही नहीं बल्कि बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों ही नेताओं में। केजरीवाल स्पेंट 1 crore in 18 months on chai samosa and Jagan Mohan Reddy spent 3.5 crore in 5 years on egg puffs। मतलब अमीरी हो तो ऐसी। अब देखिए, जनता हंस रही है लेकिन सवाल भी पूछ रही है कि आखिर जनता को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगाइए दोस्तों। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी नवरत्नालू जैसे वादों के साथ सरकार में आए थे और केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाओ का नारा लगाते हुए, मगर अब खुद पर रिश्वत के बड़े बड़े इल्जाम हैं। जगन मोहन रेड्डी ने खुद को जन नेता बताया और केजरीवाल ने आम आदमी। अंत में क्या हुआ?
दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि चंद्रबाबू मुझे फंसा रहे हैं। केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी मुझे जेल में डालना चाहते हैं। अरे भाई, अगर घोटाला किया है तभी तो आरोप लग रहे हैं, घोटाला चलकर थोड़ी आ रहा होगा। अगर किया होगा घोटाला तभी तो आरोप लग रहा है। खैर, जगन मोहन रेड्डी पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या सच में आपको भी जगन मोहन रेड्डी केजरीवाल 2.0 ही लगते हैं।